लो बान के धुएं सा फैला है चारों सू। अरे लाइन भूल गया, जल्दी बताओ। मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में बताया आपको? ये थोड़ी बताएंगे क्या क्या बताया, सारी बातें थोड़ी बताइए मत, ये बताइए। मैं नहीं छुपाता हूँ, ये तो छुपाएंगी। कौन छेड़ रहा है मुझे ये बताओ। बताते हैं, I have a list। अरे बहुत परेशान है मेरी मम्मी। मैं जब एक्शन करने जाता हूँ सुबह शुरू होती है पूजा 8 बजे, जब तक घर नहीं आता हूँ पूजा चलती रहती है। सीरियसली? हाँ, मैं अक्सर उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जिनसे या तो कुछ बहुत सीखने को मिलता है या जो बहुत आपको खुशी देते हैं। ये सेल्फ नहीं है, ये अकेले नहीं किया जा सकता है। मैं सीन कर रहा था और मुझे रोना था, पहले भाग में भी रोया था, बट इस हद तक नहीं रोया जहाँ पे आदमी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, लाइटें ऑफ हो गई थी थोड़ी देर के और डायरेक्टर ने फिर हाँ सो तब मुझे रियलाइज हुआ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं बेहोश हो गया रो रो के, वो सच्ची बात है। हाय, मैं हूं अमित और आज हमारे बीच में है एक्शन के सुपरस्टार विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय। वाह, मुझे शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मतलब। और लेकिन जो एक्शन के सुपरस्टार हैं वो बड़ा अच्छा गाना गुनगुनाते हुए आए थे और मैंने इनसे कहा था कि गाना भी गाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था धक्का मारूंगा तो क्या धक्का मारना पड़ेगा, लेकिन धक्का तो आपने नहीं मारा, तो गाना तो बनता है। थोड़ा वार्म अप करने में समय लगेगा, तब तक सवाल जवाब करते हैं, फिर आऊंगा मैं बीच में। अच्छा ठीक है, अब लेकिन प्रॉमिस पक्का हो गया है कि गाना होगा और शिवालिका भी मेरे साथ है, उन्होंने भी कह दिया है कि नहीं तो कह रही डांस करेंगे शिवालिका और आप दोनों। ठीक है, डन 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 डन, ठीक है भाई, लॉन्ग फ्रेम के लिए रेडी रहना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं टच करके देख लूं कि असली आप ही हैं, क्योंकि जो आप करते हैं पर्दे पे वो अनबिलीवेबल लगता है। तो क्या ना, प्लीज मैं वेट कर रहा हूं। यही है भाई, यही है असली, यही है। कर कैसे लेते हैं जो भी आप करते हैं? तो नाम में ही विद्युत, और मतलब हमको ऐसा लगता है कि कोई मतलब सुपर हीरो टाइप चल रहा है और कुछ ऐसा चल रहा है कि जो हमारे जैसा आदमी तो नहीं है। सो हाउ यू डू इट? नहीं, मैंने बोला ख्याल निकाल दिया है कि मैं हमारे जैसा आदमी वाला ख्याल छोड़ देता हूँ कि मैं हमारे जैसा नहीं हूँ। लोगों की सुनता नहीं हूँ। अगर मन कहता है कि तुम सुरक्षित रहोगे, मन कहता है, तो मैं वो सब चीज़ों को एक बार तो ट्राई कर ही लेता हूँ। एक सिंपल फॉर्मूला यही है, अगर आपका मन कर रहा है कुछ करने का तो एक बार आजमा के देख लीजिए। घर वाले कहते नहीं है कि आप पंगे लेते? अरे बहुत परेशान है मेरी मम्मी। मैं जब एक्शन करने जाता हूँ सुबह शुरू होती है पूजा 8 बजे, जब तक घर नहीं आता हूँ पूजा चलती रहती है। सीरियसली? हाँ, माँ ऐसी होती है। हाँ, माँ ऐसी होती है। मतलब अभी 2-3 तो आपने ऐसे ऐसे वीडियोस डाले, आज तो इतना प्यारा वीडियो था, आप वो जो वर्कर थे उनके साथ नीचे आप चले गए। सो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि हाउ इट हैपेंड, कैसे सडनली मिल गए आपको वो? तो मैं अभी लखनऊ में प्रमोट कर रहा था खुदा हाफिज़, और मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था और मैं देख रहा था वर्कर्स काम कर रहे थे, तो उनमें से मुझे एक बहुत ज़ोर ज़ोर की हाथ हिला रहा था। सो उसने बोला सर फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए। सो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ नीचे, और बस मैं नीचे उतर गया। अब देखो, नीचे कोई हो अगर फोटो चाहिए वाला, तो देख लो हमारा भी एक बहुत अच्छा सा जो है वो मोन्टाज है। शीशा तोड़ना पड़ेगा लेकिन हमें अपने ऑफिस का। अच्छा शिवालिका, हाउ वाज इट वर्किंग विद विद्युत? जो ये करते हैं, जो हमें दिखता है, उस तरह की कितनी और हरकतें हैं जो ये करते हैं और हमें नहीं दिखती हैं? ही इज एक्चुअली वेरी रियल। तो जो एक्चुअली है इन रियल लाइफ इज हाउ ही इज, एंड कुछ छुपाते नहीं है। ही इज वेरी हम्बल एंड ही इज वेरी फनी। मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में बताया आपको? ये थोड़ी बताएंगे क्या क्या बताया, सारी बातें थोड़ी बता दूंगा। बताइए मत, ये बताइए। मैं नहीं छुपाता हूँ, ये तो छुपाएंगी। हाँ, इनकी बातें तो मैं भी इनकी कोई बात नहीं बताता। मतलब बॉयफ्रेंड है, छुपा रखा है? ये सवाल क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो हम स्कूल में भी थे हमारे, वो तो परंपरा चलती रहेगी। अच्छा ठीक है, वो परंपरा चलती रहेगी। तो खुदा हाफिज में ये बताइए, नया क्या होने वाला? मैं ये होता तो मैं ढीठ होता, मैं सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देता। नहीं, थोड़ी देर में पूछूंगा ना, मुझे भी इंतजार है। फिर पता चले फिर पता चले आपको नहीं यार, नहीं बस हो गया यार, बस। अरे हम वैसे हैं ही नहीं, हम दोनों वैसे हैं ही नहीं। तो ठीक है, थोड़ी देर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भी आते हैं, तो खुदा हाफिज पे भी बात कर लेते ना। आपको इतनी दूर से हम प्रमोट करने आए हैं और ये मैं गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ गया, बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ गया। अच्छा, खुदा हाफिज में इस बार नया क्या होगा? मतलब मैं आपसे कहानी नहीं पूछूंगा, आप बताओगे नहीं, टिकट लेके देखनी पड़ेगी, ठीक है? आप जो करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं एक्शन के मामले में, अगर कहा जाए तो, जो हैरान कर देता है। तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है जो हमने देखा नहीं है अब तक? मैं अक्सर वो कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ जैसे कमांडो, वन मैन आर्मी, या जानवरों का रक्षक जो इंसानों के से लड़ सकता है। इस बार खुदा हाफिज़ के पहले भाग में एक हस्बैंड जिसकी बीवी को ले जाया जाता है। ये ट्रू लाइफ इंसिडेंट से उठाया गया था अखबार से।
और हमने इस पर फिल्म बना दी थी। जब फिल्म ख़त्म हुई तो डायरेक्टर ने मुझे बोला विद्युत हैप्पी एंडिंग हो गई है, फारूक कबीर ने कहा, बट हकीकत में इन दोनों की ज़िंदगी में ऐसा है नहीं। हमारी तो पिक्चर हिट हो गई और हैप्पी एंडिंग भी है, बट रियलिटी में इस हस्बैंड को जॉब नहीं मिलती है और वाइफ को जॉब नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो लोग बातें करते हैं और जॉब छोड़नी पड़ती है। सो ये दोनों एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं और कई लोग ज़िंदगी में गुजरते हैं, चाहे वो एक समस्या से बाहर भी आ जाते हैं, मगर सोसाइटी आपको अग्नि परीक्षा कराती है। तो एक कॉमन मैन की तरह लड़ना अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए, कॉमन मैन का मतलब जिसने कभी लड़ाई ही नहीं की है, उस तरह का एक्शन करने के लिए बहुत सोचना पड़ा कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता और मुझे नहीं लड़ना आता और मुझे सुरक्षा करनी पड़ती अपनी बीवी या बच्चे की, मैं कैसे करता, वो अलग है। तो इसमें मतलब हमें कह सकता हूँ कि ऐसे वाले विद्युत देखने को मिलेंगे जो अब तक हमने पहले नहीं देखे। उसमें विद्युत तो होगा काफ़ी कुछ, मगर अलग दिखेगा। अलग दिखेगा। आप क्या कुछ इस बार अलग करने वाली हैं, और जहां ये होते हैं कुछ करने का स्कोप छोड़ते हैं क्या? बहुत, हाँ, बहुत. He's very happy as the actor that he is. He's very satisfied and content with what he does. And अगर वो एक्शन करते तो मैं तो नहीं कर सकती. जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है. Actually रियल लाइफ में भी जरूरत नहीं है. अगर कोई छेड़ता वेड़ता है ना तो मुझे सिर्फ विद्युत जामवाल. कौन छेड़ रहा है मुझे ये बताओ। बताते हैं. I have a list. बता ही दीजिए। अब मैं ढीठ बन के पूछ लूंगा। बताइए। ब्रेकिंग न्यूज, शिवालिका को किसी ने छेड़ा और विद्युत ने जो है वहां पे एकदम हीरोपंती दिखा दी अपनी। अब बता दीजिए। नहीं, अब तो बताइए। ही ऑल्सो वांट टू नो। नहीं, मुझे बताया ना, मैसेज किया मैंने, ओपन नहीं किया वो मैसेज अभी तक। अच्छा, वॉइस नोट। ओके, अच्छा, दोनों की केमिस्ट्री, क्योंकि पहले भी आपने साथ में काम किया, तो इट वाज लाइक इस बार नए तरीके से उसको डेवलप करना पड़ा या उसी का कंटिन्यूएशन हुआ? नए तरीके से डेवलप तो करना पड़ा था. ज़्यादा इंटेंस है ये फिल्म. हम दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स रहे हैं ये. कैरेक्टर्स आर द सेम फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, लेकिन इतना कुछ बदल गया है दोनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में that the relationship between both of them have changed. So because we're playing real life characters, हमें एक्चुअली फील करना पड़ता था वो सारी चीज़ें. तो हम बहुत रोए. एक्चुअल में रोए हम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि हम we've become very good friends. There's some sort of comfort. हम एक्चुअली सेट पे आते थे एंड हम बात भी नहीं करते थे पूरा दिन पैकअप तक. फिर पैकअप के बाद याद आता था अच्छा पूरा दिन का इंटेंस सीन हो गया. हाय. So that's how ऐसा होता था. मतलब ग्लिसरीन बचवा दी आपने प्रोड्यूसर्स की. हाँ, जरूरत नहीं है जब एक्टर्स इतने अच्छे हैं ना. खुद ही तारीफ कर दी. मतलब रिलीज फारूक सर not there ना. सच तो बोल रही है. फारूक सर नॉट देयर ना. हमारे डायरेक्टर नहीं है ना, तो सच कह रही है हमें अपनी अच्छाई खुद करनी पड़ेगी. नहीं, आई एम श्योर कि जब फिल्म रिलीज होगी तो भी जो है खूब सारी अच्छाई जो है वो. अच्छा, ये बताइए कि आज जब पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, कल ही पता चल गया था हालांकि, तो मेरी टीम में बड़ी सारी लड़कियां काम करती हैं. ठीक है, सबने अपनी शिफ्ट चेंज कर ली. सब सुबह से आ गई कि हम जो है अब काम करेंगे और 4 बजे के बाद हम सिर्फ जो है गेट पे खड़े हो जाएंगे विद्युत जामवाल के साथ फोटो खिंचवाने. मुझे जाना है, 4 बज गए, लोग इंतजार कर रहे हैं. हाँ, नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि आप थोड़े से लेट हो. तो असल में जब शूटिंग करते हैं या किस तरह के, तो किसी इस तरह की क्रेजी फैंस मिलते हैं आपको? दरअसल ये जो एक तो बड़ी लकी थी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने उसको गाड़ी पे घुमाया था. मुझे लगता है बड़ी सारी लड़कियों का देखने के बाद एकदम दिल टूट गया होगा कि यार काश हम वहां पे होते. सो कोई ऐसा क्रेजी फैन इंसिडेंट? सब क्रेजी ही होने चाहिए. अगर आप क्रेजी नहीं है तो आप किसी को इतना पसंद नहीं कर सकते. सो हर इंसान क्रेजी है और मैं कई बार उनके अलग अलग हद देता हूँ पार करने की. जैसे उस दिन जब मैं उनको मैंने गाड़ी में बैठा, एक फ़ैन थी. सो जिस तरह से उसने स्माइल की और जितनी खुशी हुई उसको देख के, तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया. मैंने कहा गाड़ी में बैठोगी? उसने बोला हाँ सर, तो बैठा दिया. सो दिस इज ऑल्सो क्रेजी. क्रेजी ज़रूरी नहीं है कि अब पागलपन करें. क्रेजी एक स्माइल में भी हो सकता है. आपके साथ इस तरह का तो लड़के पागल कर रखे हैं भैया. कुछ तो बताइए. वो आदमी वहाँ खड़ा, वो सिर्फ आपका क्लोजअप बनाने के लिए खड़ा. मैं बता रहा हूँ, ये I can see his smile. He is not a camera person. He makes very good documentaries. And you know why he is here? कि मैं क्लोजअप बनाऊंगा उनका. Lovely. Yeah, he's been smiling since I'm here. So तो
कुछ आप मन की बात कहना चाहेंगे? कह दीजिए, मौका है। Probably after the interview. अरे नहीं, हम आपको इंटरव्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए। Lovely. No, seriously, come here. ये फिल्म अलग है, तो इसमें इंटरव्यू भी जो है बिल्कुल Come here, अलग come होना here, come here, चाहिए। come आइए, कह दीजिए अपने नहीं कम दिल- रह के करोगी क्या? वो आएगा तो क्या हेलो बोलोगी क्या? No, I want him to tell नहीं, me. वो भी मिलना चाह रही हैं, वो भी मिलना Come, चाह come रही here, come here, come here, come हैं। here. आइए, प्लीज। He's been blushing since the हाँ, time. हाँ। अब come, come, come. मतलब तब से आप जो है ब्लश कर रहे हैं। Hi. Hi. Actually, I loved your film Khuda Hafiz, and it released during the Corona wave. COVID, so हाँ. it was great to watch that movie, and I think I want to Second part. say, best of luck for the second part, and obviously I'm going to watch it in theaters. Thank you, you. I Thank wish you all you. the best for the movie. Thank बस you. भाई Thank इससे you ज्यादा so बोल नहीं much. पाएगा, वो लाल हो चुका है अंदर बाहर सारी मैं जगह आपको से। एक बात बोल देना चाहता हूँ, इतने प्यार से जो उन्होंने बोला है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। वेल डन भाई, वेल Thank डन, you. रियली कमाल So कर दिया। cute. किसी और को ऐसी जगह डाल दिया जाए, फंबल हो जाएगा। हाँ, इस Yeah. इंटरव्यू को आप ही एडिट करवाओ। नहीं, वो होता क्या है ना कि जब फैंस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब फैंस होते हैं ना, तो बड़ा इजी होता है, पता हमारे लिए भी, कि मतलब अरे विद्युत जामवाल आ रहे हैं, सब लौंडे आ जाएंगे, अरे हम फ्रेम बनाएंगे यार, आप टेंशन मत लो। और एडिटर भी आ जाएगा, नहीं नहीं हम एडिट कर देंगे, आप परेशान मत हो। अच्छा, एक चीज बताइए, जो मुझे आपका हर वीडियो देखकर और हर चीज देखकर एक चीज मुझे लगती है, हाउ यू स्टे सो पॉजिटिव। मतलब यू ooze out lot of positive energy. What is the reason for that? और मैं वो इसलिए भी जानना चाहूंगा कि बिकॉज बहुत से लोग सुनना चाहेंगे उस चीज को कि किस तरह से आप रहते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ करते हैं, आपके वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में प्लीज आई वांट टू हैव अ वर्ड। नहीं, बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे कि इसके साथ मत घूमो, इसके साथ मत घूमो। संगत का बहुत असर है। मैं अक्सर उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जिनसे या तो कुछ बहुत सीखने को मिलता है, या जो बहुत आपको खुशी देते हैं। ये सेल्फ नहीं है, ये अकेले नहीं किया जा सकता है। सो मैं आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु आई रियली लाइक, हु आई रियली इन्जॉय, या फिर ऐसा ज्ञान है जो मैं लेना चाहता हूँ। वो सब चीज़ें खुशी देती हैं। अच्छा, इस फिल्म में क्योंकि एक्शन फिल्म ये भी है और आपकी एक इमेज जो है वो एक्शन स्टार की है, कुछ ऐसी चीज रही जिसमें आपको लगा कि यार मुश्किल थी, या मेरे को इसको करने में प्रॉब्लम आई, या अभी भी ऐसा होता है एक्शन करने में, क्योंकि इतना एक्शन आप करते हैं? मैं जब भी कभी एक्शन सीन कर रहा होता हूँ, दिमाग में पीछे डर तो होता ही है हर बार, चाहे वो डे 1 था चाहे आज हो गया, डर तो रहता है। बट खुदा हाफिज़ 2 में मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं सीन कर रहा था और मुझे रोना था। मैं रोया भी हूँ पहले फिल्मों में, पहले भाग में भी रोया था, बट इस हद तक नहीं रोया जहाँ पे आदमी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और इतना इमोशन के थ्रू जाना पड़ा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। लाइटें ऑफ हो गई थी थोड़ी देर के लिए और डायरेक्टर ने Yeah, he फिर fainted. हाँ, सो He fainted तब मुझे almost. रियलाइज़ हुआ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं बेहोश हो गया रो रो के, वो सच्ची बात है। एक टाइम के बाद आपको एहसास ही नहीं होता है कि पूरा शरीर साथ देना बंद कर देता है। सो आई एक्सपीरियंस्ड इट दिस टाइम। मतलब वो इसी फिल्म के दौरान आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बेहोश हो गए थे? Can you believe an action star doing an emotional scene and fainting? Farooq sir, all of us were talking about that only, that he's outdone himself in Khuda Hafiz 2. एंड व्हाट डू यू थिंक सो? बिकॉज आप तो पहले देख चुकी हैं इनका काम, कि हैज ही आउटडन? I'm telling you, he's outdone. आपने कहा फारूक सर हैज सेड। I am telling you. फारूक that सर he's ने भी outdone. कहा है। फारूक सर ने भी कहा है और आपने भी फारूक कहा है सर कि ने तो बहुत कुछ और बोला है, मैं बोल रही हूँ कि he's outdone himself. अच्छा, लेकिन आपने एक चीज बोली, डर लगता है। मतलब डर किस चीज का लगता है? कि एक्शन जब हम करते हैं चोट ना लग जाए, उस चीज का डर लगता है? क्या एग्जैक्टली डर, मतलब क्योंकि जब हम हीरोज को देखते हैं ना, तो एक इमेज बड़ी वैसी होती है, आम लोग जब देखते हैं कि भाई ये आदमी तो डर ही नहीं सकता, वहाँ बर्फ के बीच में बैठ के जो है इतने सारे उसमें वो सब कर रहे हैं, और मतलब वो फिल्म नहीं है, दैट इज रियल। या जो आपने आज वीडियो पोस्ट किया, आप उसमें नीचे जा रहे हैं, मतलब हम उस वीडियो को देख के डर लग रहा है यार कि मतलब इतना है। सो किस तरह के डर? नहीं, डर मैंने डर पे काफ़ी काम किया है और मैं करता भी रहता हूँ। डर नॉर्मली उन चीज़ों का होता है जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई होती है। अगर आपने अपने आप को उस जगह में नहीं डाला है, सिचुएशन में, सो पहले जो आपको, क्योंकि आपको उसका पता नहीं है, वो सब डर डालता है। फिर जब आप ध्यान देने लगते हैं कि नॉर्मली मैं जब एक्शन करता हूँ और अगर मुझे इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में छलांग मारना होती, यहाँ से यहाँ, सो पहला थॉट तो डर से ही भरा होता है कि देखो विद्युत, तुमने यहाँ से छलांग मारी, पता लगा भाग ही नहीं पाए और नीचे गिर गए, या ओवर शॉट कर दी, यू ओवर शूट इट,
और आपकी टांगें फंस जाएंगी, ऐसे सब ख्याल आते हैं एक्शन होने से पहले हर बार कि अगर मैं यहाँ से जंप मारूंगा यहीं पे पाँव फंस गया तो ऐसे गिर जाऊंगा, ये ख्याल आते हैं। और जब तक कैमरा रोलिंग हो रहा होता है तब मैं सोचता हूँ कि अब ये सब तो नहीं करूँगा, ना ही मैं धीरे भागूंगा ना ही बहुत तेज़ भागूंगा, और एक्शन, और मैं कर देता हूँ ऊपर वाले के नाम से, हो जाता है। मम्मी पूछती हैं आज बेटा क्या करने वाले हो, आज गाना शूट करोगे या क्या शूट करो, उस हिसाब से पूजा वूजा का इंतजाम होगा? ना वो तो पूछती हैं, सीरियसली उनको पता ही होता है कि उनको पता होता है, और हर माँ की तरह घबराहट तो होती है। ये इस क्वेश्चन को आप डिच नहीं करोगे? अभी तक किस क्वेश्चन को डिच किया हमने? नहीं कर दिया आपने, वो नहीं, वाला जो पर्सनल आप- क्वेश्चन है भाई। इश्क ऐसी चीज है जिसके बारे में नहीं बताना चाहिए हर इंसान को। ठीक है, मतलब लेकिन आपने ये भी तो कहा ना कि और पूछना चाहिए था तो बता देते। ढीठ ढीठ वाला एंगल भी आप ही ने दिया ना मुझे, तो मैं तो चुप हो जाता उसके बाद कि पर्सनल क्वेश्चन है। एक दूसरे की कमी बताइए। अब ये मत कहिएगा नहीं शी इज ए वेरी गुड एक्ट्रेस, कुछ तो होता है इंसान में ना। ये फ़ोन पे बहुत कम रहता है, मतलब इनको मैसेज करो ना तो फिर फ़ोन करना पड़ता है कि अरे प्लीज़ अपना फ़ोन चेक करो। ये कैसे कर लेते हैं? ये थोड़ी धमकी सी लगती है कि विद्युत मैंने तुम्हें मैसेज किया, आज भी यही बात हुई। तो मतलब हाँ, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया। ये हम सबको सिखा दीजिए, क्योंकि हम सब मतलब फोन पे इस आजकल। वक्त हम फोन एडिक्ट हो चुके हैं तो मैं सबके अभी सब। सुधार देता हूँ, हाँ, ये फोन दे दो बाहर, मेरे पास फोन नहीं है, आप फोन लेके आए हुए हैं। पहली शुरुआत यहाँ से करो, फोन दे दो, आदत बन जाती है फोन के साथ ना घूमने की, बस यही है तरीका। लेकिन ये आदत हम बना नहीं पाते ना, फोन वहां रखा होता है तो हम एकदम- शुरुआत तो करो, पहला कदम लो, फोन जेब से बाहर निकालो और उधर फेंक दो। मैं सच बोल रहा हूँ, देखो काम आएगा। लो ले लो भाई फोन। अरे 2 फोन है बंदे के पास, तो प्रॉब्लम भी अलग चल रही है। नहीं वो रखने पड़ते हैं ना कि लो दोनों फोन ले लो मेरे। तो नहीं, मैं सच्ची बात है, अगर आपको कुछ भी करना है तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, मतलब कि क्योंकि इस वक्त इस चीज से शायद हम सब परेशान भी हैं। मतलब जो इन दिनों हर घर में इस तरह के बड़े सारे पिक्चर्स भी वायरल होते हैं कि सब बैठे हैं और सबके सब अपने फोन में लगे हैं। तो ये आपका ये जो मुझे लगता है स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगा कि भैया छोड़ दो फोन को, और हमने छोड़ भी दिया। आप भी बताइए। नहीं, मुझे इनमें कोई खामी नहीं दिखती है, मैं ढूंढ के भी नहीं निकाल सकता। मेरी एक तो अजीज़ दोस्त हैं और दोस्त में खामी दिखना मुश्किल है। उसके अलावा जिस तरह से हैं ये, आई डोंट सी अ फ्लॉ इन हर। मैं ज़बरदस्ती ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगी। कुछ आप कुछ इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, परफेक्ट है। इम्प्रूवमेंट भी समय के साथ ही होती है। जैसे ये परफॉर्म करती हैं, जैसे लोगों से बातें करती हैं, जैसे लोगों से मिलती हैं, इस समय का वो परफेक्ट है। इस समय तो मुझे लगता है जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। तो गाना आपने कहा था, मैं सुनाऊंगा, थोड़ा वार्म अप हो जाता हूँ। हमारा गाना है रूबरू। 4 गाने हैं, एक छैया वे, एक रूबरू, एक हक हुसैन और एक आजा वे। मुझे चारों पसंद है, बट इसकी एक लाइन है, शुरुआत कैसे होती है? लो बान के धुएं सा फैला है चारों सू। आगे क्या है? लो बान के धुएं सा फैला है चारों सू। अरे लाइन भूल गया, जल्दी बताओ। ब्रेकिंग न्यूज़, विद्युत जामवाल बीच इंटरव्यू में लाइन भूल गए। बान के धुएं सा फैला है चारों सू, लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू। विशाल ने जो किया ना वो आई बहुत डोंट अच्छा। थिंक वी कैन विशाल मिश्रा ने गाना गाया, और मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि फिल्मों में सूफी गाने होना बहुत ज़रूरी है। आपका All. फेवरेट कौन सा है? छैया में सैया की। सुना दीजिए। नहीं, डांस करना था आपको शायद। डांस किया ना उसने, ऐसे करके भी देखा नहीं आपने? इससे मूवमेंट थोड़ी होगी। कुछ ऐसा वाकया इस फिल्म के दौरान हुआ हो जो बेहोश होने के अलावा, मतलब वो तो मुझे लगता है कि दैट्स अ बिग थिंग, कि आप जो आपको याद रहेगा कि ये चीज हम भूल नहीं सकते हैं। फिल्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल नहीं सकते। एक नहीं है, जैसे बेहोश होना ही नहीं, जैसे ये जो बच्ची है अभी पीछे, आई थिंक शी इज 6 years old। आपको पता है हम दोनों को उससे ऐसा प्यार हो गया था कि जैसे माँ बाप को हो जाता है। वी हैड बिकम वेरी प्रोटेक्टिव एंड लविंग। मतलब हम दोनों का हाल ये था कि सेट पे हम दोनों बात नहीं करते थे। वो सेट पे आके हमारा हाथ पकड़ के बैठ जाती थी। इट्स अमेजिंग। इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, वेरी तब क्यूट। कई लोग बोलते हैं आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, इस बार एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़े है। चलिए, और आप दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वेरी पॉजिटिव, बहुत मज़ा आया बात करने में। अब वो 6 बार इशारा कर चुकी हैं, मतलब अब मैं अगर उनको इग्नोर करूंगा तो फिर वो अब मतलब वो ऐसे वाले रूप में आ गई हैं कि अब आप बंद करो, नहीं तो मैं बीच में आ जाऊंगी फ्रेम के। आ जाओ आप बीच में फ्रेम के। नहीं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस फिल्म डज वेरी वेल, इनकी तमाम फिल्मों की तरह। और फिर से खुदा हाफिज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो बनती रहे और बाकी भी आती रहे। एंड थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक भाई। यू।